हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप लोगों की एज 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप बिजनेस के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ बहुत ज्यादा उलझनों से भरी हुई है और आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे इन उलझनों से निकला जाए, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। ये जो तुम अपने बिजनेस में फेल हो रहे हो, आपको अपनी पसंद की जॉब नहीं मिल रही है, आज आप अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो, लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम गिव अप नहीं करते तब तक ये गेम खत्म नहीं होता है। क्योंकि लोगों का काम है हमें अंडर एस्टिमेट करना, लोगों का काम है बोलना। और ऐसा नहीं कि आज आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इस दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जिन जिन लोगों ने इस सोसाइटी से हट के कुछ अलग करने की कोशिश की है, उन सभी लोगों को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है, उन सभी लोगों को लोगों ने कुछ ना कुछ गलत ही बोला है। एक टाइम जब विराट कोहली बच्चा होगा और वो बोलता होगा कि मैं दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बनूंगा, तो लोग उसको भी अंडर एस्टिमेट करते होंगे, उसको भी बोलते होंगे कि हाँ ये बनेगा विराट कोहली। लेकिन आज वो बन गया ना, क्योंकि होता क्या ना यार, बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं होता, बना हुआ शाहरुख खान सबको अच्छा लगता है। बस हमें आज से कुछ काम करने होंगे जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देंगे। सबसे पहला काम, हमें डेली खुद को 1% बेटर बनाना है। हमें डेली कोई एक नई चीज सीखनी है और उस एक नई चीज को सीख के अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करना है। दूसरा, हमें लोगों को खुद से कंपेयर करना छोड़ना है, क्योंकि हमारा कंपटीशन कोई और नहीं है, हमारा कंपटीशन हम खुद है। और जब तक हम खुद को लोगों से कंपेयर करते रहेंगे, हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, एक है ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल और एक है KFC के मालिक कर्नल। रितेश अग्रवाल 25 साल की उम्र में सक्सेस हुए, लेकिन KFC का मालिक 65 साल की उम्र में सक्सेस हुआ। अगर वो बंदा जो 65 साल की एज में सक्सेस हुआ, अगर वो कंपेयर करता कि यार मेरी तो एज 65 साल हो चुकी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बनता। तो हमें आज ही खुद को लोगों से कंपेयर करना छोड़ना है। तीसरा जो काम है वो है कंसिस्टेंसी। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमें अपने उस काम को लगातार करते रहना है। आप लोगों ने एक इंसान का नाम शायद सुना होगा, माइकल फिलिप्स का। माइकल फिलिप्स एक बहुत बड़े एथलीट हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं स्विमिंग के अंदर, जो ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लेके आए। तो जब एक बार माइकल फिलिप्स से एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि माइकल आपकी सक्सेस का राज क्या है, आपने इतने ज्यादा गोल्ड मेडल कैसे जीते, तो उनका जवाब था कंसिस्टेंसी से, कि मैं अपने इस काम को लगातार करता हूँ, मैं डेली स्विम करता हूँ, चाहे मैं जीतूं चाहे मैं हारूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे हार और जीत मेरे लिए मैटर नहीं करती, मुझे मैटर करता है कि अगर मेरा पैशन स्विमिंग करना है तो मैं अपने उस काम को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में करता हूँ। तो हमें लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में अपने काम को करते रहना है। चौथा काम जो हमें करना है, हमें किसी भी फेलियर से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि फेलियर हमें कभी भी तोड़ता नहीं है। हर फेलियर के बाद हम एक नया, एक डेंजरस वर्जन के साथ में निकल के आ सकते हैं। हम लोगों की जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग इवेंट होते रहते हैं। हम लोग कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, कभी सक्सेस होते हैं, कभी फेल होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम हर एक इवेंट के बाद, फेल होने के बाद या फिर सक्सेस होने के बाद किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे रिएक्शंस का ही रिजल्ट है। कई बार लोग जीरो हो जाने के बाद खत्म हो जाते हैं और कई बार लोग जीरो हो जाने के बाद एक नई शुरुआत करते हैं और बहुत ही लंबी छलांग लगाते हैं। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन का। जब वो बल्ब बना रहे थे और बल्ब बनाते बनाते उनको जब 5-10 साल हो जाते हैं और वो 4-5 हजार बार एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, तो उनकी जिंदगी के अंदर एक इवेंट आता है कि उनका लैब जल जाता है। जब उनका लैब जल जाता है तो वो लैब को देखकर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। लोग उनके पास आते हैं, उनसे बोलते हैं कि एडिसन, तेरा लैब जल रहा है और तू हंस रहा है, तू पागल हो गया क्या? तो एडिसन बोलते हैं कि इस लैब के साथ साथ में वो सारी गलतियां भी जल गई जो मैंने नए टाइम में की थी, जो मैंने इतनी बार एक्सपेरिमेंट करने में की थी। और उसके बाद वो अगले दिन से एक नई शुरुआत करते हैं और 9,999 बार फेल होने के बाद में एक नया बल्ब बनाते हैं। तो इवेंट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है कि हम उन इवेंट पे रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं। आज हम फेल हो रहे हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि उस फेलियर के टाइम में हम रिस्पॉन्ड किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करते हैं तो आने वाला टाइम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, और मैं आपको बता दूं कि आप कर सकते हो। आपके अंदर वो फायर है, वो डिजायर है जो आपको लाइफ के अंदर बहुत आगे लेके जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है उन 4 चीजों को जो मैंने आपको बताया। हर दिन खुद को 1% बेटर बनाना है, किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है, और कभी भी फेलियर आ जाने से हार नहीं माननी है। हमेशा एक फेलियर के बाद में एक नई शुरुआत करनी। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्दी से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।